जब यह सवाल मैं रिया से पूछ रहा था कि आपने ड्रग्स लिए, तो बहुत से लोगों को इस पर एतराज था कि मैं रिया से क्यों पूछ रहा हूं कि ड्रग्स लिया, जो खुद एनसीबी अपनी चार्जशीट में कह रही है कि रिया ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती थी, जो खुद एनसीबी अपनी चार्जशीट में कह रही है कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिया। मेरे सवाल से लोगों को तिलमिलाहट थी। अगली जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्जशीट जो एनसीबी ने फाइल की है, पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं। उस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती की बाकायदा तस्वीर चस्पा है। देखिए जरा, ये चार्जशीट है। चार्जशीट जरा फिर से प्ले कीजिए। इस चार्जशीट में आप देखिए, ये है वो चार्जशीट जिसे आप देख रहे हैं। ये है चार्जशीट एनसीबी की। 1 2 3 4 5, ये 5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे 35 फोटो लगी हैं इस चार्जशीट में। ये होती है चार्जशीट, फोटो के साथ चार्जशीट आप देख रहे हैं। और देखिए एक एक, आरोपी नंबर 8 दीपेश सावंत, रिया चक्रवर्ती, आरोपी नंबर 10 है चार्जशीट में। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा आरोपी नंबर 6 है इस चार्जशीट में। ये वो नाम है शौविक चक्रवर्ती, रिया का भाई, आरोपी नंबर 7 है इस चार्जशीट में। ये वो आरोपी हैं जिनका नाम इस चार्जशीट में शामिल है। तो आइए अब आपको बताता हूं रिया पर इस चार्जशीट में आरोप क्या है। यह आपने पूरी चार्जशीट देख ली जो एनसीबी ने फाइल की है। रिया पर चार्जशीट में आरोप क्या है? रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स को सप्लाई करने का आरोप है। ड्रग्स सप्लाई, प्रोक्योरमेंट। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती आरोपी है। रिया ने 1-2 बार नहीं, कई बार ड्रग्स खरीदे, यह चार्जशीट में मेंशन है। रिया ड्रग्स का पेमेंट भी किया करती थी, यानी ड्रग्स खरीदती भी थी, फाइनेंस भी कर रही थी। रिया ने सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाया, यह चार्जशीट में शामिल है। चार्जशीट के चौथे पन्ने पर रिया का जिक्र है और मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 10 है, जो चार्जशीट मैंने आपको दिखाई। रिया चक्रवर्ती अभी फिलहाल जमानत पर बाहर है, हाईकोर्ट से जमानत ली हुई है। रिया पर एनडीपीएस के 6 मामलों में केस हैं। 6 मामलों में कौन कौन सी धारा है देखिए जरा। एनडीपीएस की धारा 8C यानी ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना, धारा 20B यानी नशीले पदार्थ को रखना, बेचना और खरीदना, यह धारा शामिल है। धारा 27 से यानी प्रतिबंधित पदार्थ लाना जो बैन है। धारा 28 अपराध करने का प्रयास करना और धारा 29 उकसाना और आपराधिक षड्यंत्र रचना। धारा 30 सोच समझकर अपराध को अंजाम देना। ये वो धाराएं हैं जो इस चार्जशीट में शामिल हैं। लेकिन जरा सुनिए, अब बीजेपी हमलावर है, क्योंकि रिया, जिस वक्त बीजेपी का कहना है, जिस वक्त सुशांत की मौत हुई उसके बाद बहुत से सबूत, उस वक्त जो सरकार थी, उस सरकार में जो पुलिस थी, उस पर आरोप लगे कि बहुत से सबूत मिटा दिए गए। अब बीजेपी कह रही है अब मिलेगा सुशांत को इंसाफ। सुनिए जरा राम कदम को और सुशांत के मित्र को। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, यह न केवल सुशांत को चाहने वाले करोड़ों लोगों की मांग है, बल्कि समूचे देश की मांग है। यदि उस समय की महाराष्ट्र की सरकार ने 65 दिनों तक यह मामला दबाया न होता, तो शायद अब तक सुशांत को न्याय मिल चुका होता।